साथियों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम अलंकारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपके ज्ञान वर्धन में वृद्धि होगी और आप इस सरल हिंदी विषय की क्लास से भरपूर लाभ उठा सकेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं इस हिंदी की सरल क्लास को, जिसका नाम है परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को फिर एक बार हिंदी नमस्कार। तो सबसे पहले अलंकारों के प्रकार भाग 1 में हम शामिल कर रहे हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार और चौथा है पाश्चात्य या आधुनिक अलंकार। लेकिन सबसे पहले शब्दालंकार की परिभाषा से शुरू करते हैं और आगे विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार की परिभाषा: जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार हो जाता है, लेकिन उन्हीं शब्दों के स्थान पर नए समानार्थी शब्द प्रयोग करने पर वो चमत्कार समाप्त हो जाता है, ऐसे स्थान पर शब्दालंकार होता है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा के अनुसार किसी काव्य के पदों में कुछ शब्दों के रहने पर काव्य रमणीय एवं प्रिय लगता है, लेकिन उन शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर दूसरी समानार्थी शब्द रखे जाते हैं तो वह काव्य नीरस या बोझिल हो जाता है। तो इसे ही शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात शब्दों का जादू, शब्दों का सम्मोहन, शब्दों की आकर्षणता। काव्य में उपस्थित शब्द जब अपना जादू स्थापित करके काव्य को लोकप्रिय या सरस बना दें तो शब्दों का चमत्कार ही शब्दालंकार कहलाता है। इस अलंकार में अर्थ की महत्ता कम है, ध्वनि की महत्वता ज्यादा है। इसी कड़ी में शब्दालंकार के कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण 1: रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। दूसरा उदाहरण देखिए: कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए, जग या पाए बौराए। उदाहरण तीसरा भी देख लेते हैं: माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ये उदाहरण थे शब्दालंकार के जो चर्चित काव्य में सम्मिलित होते हैं। दूसरे प्रकार का अलंकार होता है अर्थालंकार, और इसके शाब्दिक अर्थ से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा कि अर्थ के जरिए ही किसी अलंकार या आकर्षणता या आभूषणता का एहसास होता है। इसकी परिभाषा: जब किसी काव्य में या साहित्य में शब्दों के अर्थ से काव्य या साहित्य की लोकप्रियता बढ़ने लगे या काव्य रमणीय या सरस लगने लगे, तब इसे अर्थालंकार कहते हैं। उदाहरण है: पीपर पात सरिस मन डोला। अर्थालंकार के कुछ उदाहरण भी हम देखते हैं। पहला उदाहरण है: उचित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। उदाहरण दूसरा भी देखते हैं: पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी, मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। ये उदाहरण थे अर्थालंकार के, और अर्थालंकार में अर्थों की दृष्टि से ही हम इन उदाहरणों को लेते हैं। तीसरा अलंकार है उभयालंकार। अंग्रेजी में इसे कहेंगे कॉमन, जो दोनों के काम आता है। अर्थात जब काव्य एवं साहित्य में ऐसे शब्द समाहित हो जाएं जो अर्थ और शब्द दोनों के दृष्टिकोण से काव्य में लोकप्रियता बढ़ाने का काम करें, सरसता लाने का काम करें, तो ऐसे ही अलंकारों को उभयालंकार कहते हैं।
तीसरा अलंकार है उभयालंकार। इसका पहला उदाहरण है कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए, अर्थात जिन आँखों को देखने पर हमें वह कजरारी लगती हैं, उसमें काजल लगाने पर भी वह सुहाती नहीं है। काजल का महत्व घट जाता है। उदाहरण दूसरा, चंद्र सी सूरत में चंदन न सुहाए। जिसका चेहरा ही चंद्रमा के समान हो, वह चंदन भी लगा ले तो चंदन दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात चंदन लगाने से सुहाता नहीं है, चंदन का कोई महत्व नहीं है। तो साथियों, ये था आज का एपिसोड और इस एपिसोड में हमने विस्तृत जानकारी तीनों चारों अलंकारों की दी। अब अगले एपिसोड में हम शब्दालंकार के प्रकारों को आपके समक्ष रखेंगे और आपके ज्ञान वर्धन में वृद्धि करेंगे। तो अगले एपिसोड तक इंतजार करिए और इस एपिसोड से अपना ज्ञान वर्धन करते रहिए। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त और फिर एक बार कर रहा हूँ हिंदी नमस्कार।